सर इमरान खान साहिब के मैं वैसे कह रहा हूँ कौन कौन सी गलतियां हुई हैं आपके नज़दीक? सबसे बड़ी गलती तो ये है कि जो चोरी के और करप्शन के पैसे जो लोग बाहर लेके गए थे वो हम वापस लेके आएंगे, उससे हम मीशत को ठीक करेंगे। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप? फर्ज करें आपने करप्शन की है, पैसे उठा के मैंने ऑफशोर बैंक में डाल दिए, केमन आइलैंड्स में मैंने डाल, कोई दुनिया की हुकूमत नहीं जो केमन आइलैंड से वो पैसे निकाल ले। सर IMF हमारे लिए डरोना ख्वाब है और दिन ब दिन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, तो सर इसका हल है? इसका हल है इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत। 70 बिलियन रेवेन्यू है, 82 बिलियन खर्च करी जा रहे हैं, फिर कर्जे में जाएंगे। सर इमरान खान साहिब के मैं वैसे कह रहा हूँ कौन कौन सी गलतियां हुई हैं आपके नज़दीक? कौन कौन सी गलतियां? सबसे बड़ी गलती तो ये है कि मैं जिस तरह बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है ना, वो जो डिपेंडेंसी का एक पूरा डेट ट्रैप का पूरा IMF के साथ सिलसिला बना हुआ है ना, जिसमें खान साहब शुरू में यही नीयत रखते थे, या सो ही सेड, वो यही कहते थे कि मैं इससे निकालना चाहता हूँ पाकिस्तान। बिल्कुल। आई एग्री विद दिस कि इससे निकालना जो है सबसे बड़ा काम होगा आज पाकिस्तान की तारीख के लिए, और इसके लिए हमें सीरियस थिंकिंग की ज़रूरत है। इस किस्म की स्टेटमेंट्स की ज़रूरत नहीं है कि खान साहब जाएंगे और वो वहाँ से $2 करोड़ उठाएंगे और यहाँ से 2 करोड़ उठा देंगे और यहाँ 2 करोड़ इसके मुंह पे मारेंगे और 2 करोड़। क्या यार मजाक समझ रहे हो? याद है आपको स्टेटमेंट्स? बिल्कुल सर। दिस इज अ जोक। वो कुछ भी ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि वो पॉलिसी फ्रेमवर्क ही नहीं आपको पता कि अगर फर्ज करें आपने करप्शन की है, ये चले फर्ज आप क्यों, मैंने करप्शन नहीं मेरे पर ले नहीं मैंने अगर करप्शन की है और वो पैसे उठा के मैंने ऑफशोर बैंक में डाल दिए, केमन आइलैंड्स में मैंने डाल दिए, मैं गारंटी कोई दुनिया की हुकूमत नहीं जो केमन आइलैंड से वो पैसे निकाल ले। आई कुड हैव टोल्ड यू दैट, आई सेड दैट बार बार मैंने अपने व्लॉग्स में कहा कि वो नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि वो केमन आइलैंड्स में जो पैसे हैं वो किसी गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आते। ओके, डोंट यू नो दिस? ब्रिटेन की गवर्नमेंट भी अपने सरमायादारों से वो पैसे नहीं निकाल सकती जो केमन आइलैंड में चले जाते हैं, ऑफशोर बैंकिंग में चले जाते हैं। आप नहीं निकाल सकते लीगली। हाँ, वो अलग बात है कि मैं किसी के नाखून खींचना शुरू कर दूं कि माफ़ी दे दो, मैं तुम्हें भेज देता हूँ पैसे, बट दैट इज़ नॉट व्हाट खान साहब वाज सेइंग, राइट? वो तो कह रहे थे केस करेंगे, हम रूल ऑफ लॉ फॉलो करेंगे। रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हुए जो सरमाया यहाँ से निकल गया, ऑफशोर बैंकिंग में चला गया, इट्स गॉन। सर नो वे ऑन अर्थ यू कैन गेट इट बैक। सो अगर आपका पूरा इकोनॉमिक प्रोग्राम इस चीज़ पर हिंज कर रहा है कि जो चोरी के और करप्शन के पैसे जो लोग बाहर लेके गए थे वो हम वापस लेके आएंगे, उससे हम मीशत को ठीक करेंगे, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप? डोंट यू नो हाउ द वर्ल्ड इकोनॉमी वर्क्स? डोंट यू नो हाउ ऑफशोर बैंकिंग वर्क्स? ऑफ कोर्स यू कांट डू इट अनलेस के अगेन कोई आप मेडिवल तरीके से किसी को टॉर्चर करना शुरू कर दें और वो अपने पैसे खींच के आपको वापस दे दे। यस, देन इट्स पॉसिबल, मगर लीगली नॉट पॉसिबल। सर IMF हमारे लिए डरोना ख्वाब है और दिन ब दिन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, तो सर इसका हल है? हाँ, वो क्या? इसका हल है। इसका हल सबसे पहले ये है कि आप बार बार IMF के पास जाते हैं इस वजह से क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स आपके एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको बैनुल-अक़वामी तिजारत में खसारा होता है। तकरीबन 10-12 बिलियन डॉलर का खसारा होता है। फिर आप वो पैसे पहले IMF से कुछ लेते हैं, IMF आपको कहता है हम पाकिस्तान के बारे में ये कह सकते हैं कि इसकी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी दुरुस्त है। वो पूरा एक आपको फ्रेमवर्क देता है जिसमें टैक्सेस बढ़ाने, ये करना है, वो करना है, अखराजात कम करने, ऑस्टेरिटी का फ्रेमवर्क देता है जिसको वो कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, करेंसी स्टेबिलिटी का फ्रेमवर्क वो कहते हैं। ठीक है, अच्छा, वो आपको फ्रेमवर्क देता है, वो आपको 1 बिलियन 2 बिलियन हो सकते 3 बिलियन दे दे। फिर बाकी पैसे आप कहाँ से पूरे करते हैं? कमर्शियल बैंक से। जी, आप जाते हैं दुनिया के बड़े बड़े बैंकों के पास और उनसे आप कहते हैं कि हमें 1 बिलियन 2 बिलियन 5 बिलियन दे दें। उनसे आप कमर्शियल रेट्स पे पैसे लेते हैं। फिर उनसे आप ये महंगे महंगे सेल फोन्स पे जो आपने इंपोर्ट्स किए हैं, मुझे तो सेकंड हैंड मिला हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड, तो बहरहाल जो महंगे महंगे आपने इंपोर्ट्स किए हैं वो फिर आप डॉलर की पैसे देते हैं उनको, और इस तरह आप एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं इंटरनेशनली भी, और फिर उसके साथ साथ एक नेशनल डेट ट्रैप भी है। नेशनल डेट ट्रैप क्या है कि आपके हुकूमत के अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं और आपकी टैक्सेस कम होती हैं, और फिर आप पाकिस्तानी बैंकों से, मुकामी बैंकों से और बॉन्ड्स वगैरह मार्केट से आप पैसे रेज करते हैं, आप कर्जा लेते हैं, पब्लिक से भी लेते हैं, कमर्शियल बैंकों से लेते हैं, और फिर उस कर्जे पे आप पैसे अदा करते हैं। अब ये दोनों कर्जे मिलाकर
यानी इंटरनेशनल डेट जो आपको डॉलर्स में पे करनी है, जिसके लिए आपको बाहर से IMF से पैसे लेने, जो कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी पे डिटर्मिन करेंगे, और डोमेस्टिक डेट जो आपने ली हुई है, चढ़ाई हुई है, ये आपके बजट का 55-56% हिस्सा उड़ा जाती है। ओके। यस। और फिर मजीद 20% हिस्सा आपको फौज को भी देना होता है, मेंटेन करना है। फिर मजीद आपको गवर्नमेंट की रनिंग को भी देना होता है। तो मुश्किल से कुछ बचता ही नहीं पीछे से कि आप उसमें कोई इकोनॉमिक पॉलिसी अपनी को बड़ी टीटी फंटूश किस्म की ला सकें। सो व्हाट डू वी हैव टू फिक्स? नंबर 1, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो गैप है, जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी कर्जे लेने पड़ते हैं, हमारी इंपोर्ट रेवेन्यू है $70 बिलियन लगभग। ओके। हम हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस से गलत बोल दिया, सॉरी, हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस से जो हमें डॉलर्स हम कमाते हैं वो है $70 बिलियन। ओके। ठीक है। और जो हम इंपोर्ट करते हैं वो है 80 बिलियन, 82 बिलियन से भी ज़्यादा, 12 बिलियन का खसारा। हमें अब इंटरनेशनल ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी होंगी, लेटर ऑफ क्रेडिट के ज़रिए भी कर सकते हैं, जिस तरह के डार साहब ने किया। ठीक है। ताकि आपकी इंपोर्ट्स, अगर आपकी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस 70 बिलियन है, तो आपकी इंपोर्ट्स 68 बिलियन होनी चाहिए। 2 बिलियन आप बेशक बचाएं, उसे कर्जों की अदायगी करें। देखो भाई, बड़ी सादा सी बात है। आप यहाँ काम करते हैं ना पब्लिक पॉडकास्ट पे, आपको तनख्वाह मिलती है। बिल्कुल। जो आपको तनख्वाह मिलती है उससे दुगना अगर आप खर्च कर दें तो क्या होगा? आप मकरूज हो जाएंगे। तो अम्मी अबू फिर क्या करेंगे? ठा ठा चंडे कराएंगे और कहेंगे पुत्र कार ही ठीक है। हाँ, नहीं, जिन्नी तेरी तनख्वाह हो ना खर्चा करना। हाँ, ठीक है, जो ₹1,00,000 तनख्वाह हैगी तो ₹1.5 लाख खर्च करना की तो को बात है। बिल्कुल है। वो आपको कहेंगे 80,000 खर्च करो, 50,000 खर्च करो बल्कि, और 50,000 बचाओ, आगे के लिए इस्तेमाल करो, एजुकेशन पे लगाओ और चीज़ों पे लगाओ। ऐसे ही कहेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुल्क के लिए भी ये एडवाइस है कि 70 बिलियन रेवेन्यू है, कमा रहे हैं आप, और 82 बिलियन खर्च करी जा रहे हैं, तो क्या होगा? सारे में जाएंगे। हाँ, फिर कर्जे में जाएंगे। तो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत है। अब ये कैसे की जाए? क्योंकि हम तो WTO का हिस्सा है। अगर हम टैरिफ बढ़ा दें, अगर हम कोटा लगा दें, तो हम फंस जाएंगे। 2 तरीके हैं। एक है लेटर ऑफ क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट करके आप कर सकते हैं, जिस तरह डार साहब ने किया। दूसरा है कि आप WTO के अंदर भी अपना केस दर्ज कर सकते हैं कि हमें ये ट्रेड्स डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए ये आर्जी तौर पे रिलीफ दी जाए, इन चीज़ों पे रिलीफ दी जाए। वो भी केस आप लड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों के ज़रिए जो है आप अपने इंपोर्ट्स को जब कंट्रोल करेंगे, फिर आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। मतलब के चांसेस हैं। एब्सोल्युटली, अभी भी हैं। अब जो मैं बात कर रहा था पॉलिसी फ्रेमवर्क चेंज करने की, अच्छा, डार साहब मैं बार बार कह रहा था कर रहे हैं, मगर वो सिर्फ शॉर्ट टर्म करते हैं। वो थोड़ी देर के लिए करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लॉन्ग टर्म क्यों नहीं कर पा रहे सर? वही मसला, पुराने वाला मसला आ गया। इसमें कॉम्प्लिकेटेड मामला आता है। कॉम्प्लिकेटेड मामला ये हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है कि अगर वो इंपोर्ट नहीं आएंगे तो बहुत सारे बिजनेसेस को बड़ा शदीद नुकसान होगा। वो फिर रोते रोते जाएंगे गवर्नमेंट के पास कि हमें तबाह कर दिया आपने, आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे। उसका प्रेशर होता है गवर्नमेंट्स पे, समझ रहे हैं?